रायशुमारी की टीम आज मौजूद है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के धौलास क्षेत्र की उस जगह पर जो इस वक्त पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मुद्दा जो डेमोग्राफी चेंज से जुड़ा हुआ है, मुद्दा जो देवभूमि के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने से जुड़ा हुआ है। ये पूरा मामला लगातार सुर्खियों में बना है और आप इस पर जो कुछ भी अब तक देखते आए हैं उसकी तस्वीर मैं आपके सामने धीरे धीरे साफ करूंगा और कैसे कांग्रेस इस पूरे मामले में कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है। कांग्रेस में जब एनडी तिवारी का शासन था उस वक्त कैसे मोहम्मद अरशद मदनी को, उसके चैरिटेबल को ये जमीन 20 एकड़ की से ज्यादा की जमीन बताई जाती है। जिस वक्त इस जमीन पर मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये दायरा है और यहाँ पर बाकायदा जंगलों से घिरा है वो इलाका जहाँ पर फॉरेस्ट की बाउंड्री भी आपको नजर आ जाती है। तो ये पूरा एक प्रकृति की गोद में बसा वो क्षेत्र जो इस वक्त सुर्खियां बना हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, असद मदनी जो कि शेख उल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को ये लैंड अलॉट की गई थी। महमूद असद मदनी जो उसके चेयरमैन हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, राज्यसभा के पूर्व सांसद रहे। लेकिन सवाल रायशुमारी यहां पर आकर ये उठा रहा है कि आखिर ये डेमोग्राफी चेंज या डेमोग्राफी बदलने की साजिश के पीछे क्या कांग्रेस का हाथ है? क्योंकि मौजूदा सरकार की बात करें, खासतौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो इस पूरे मामले में वो जांच की बात कह चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि देवभूमि में का जो सामाजिक और यहाँ का जो सांस्कृतिक जो इसकी संरचना है उसके साथ खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने वाले जो लोग हैं वो अपनी कोशिशों में कैसे अब भी लगे हुए हैं, इसकी एक बानगी है। तो आज हम उसी ग्राउंड जीरो पर आकर खड़े हुए हैं जिस जमीन का ये पूरा मामला, इसको आपने देखा समझा कि किस तरीके से लगातार 12, 13, 14, 15 लोगों के नाम जिनके नाम पर रजिस्ट्री हुई, सब मुस्लिम कम्युनिटी के, एक ही कम्युनिटी के। इसमें कुछ नाम सामने आते हैं जब हमने यहाँ के लोकल लोगों से बात करने की कोशिश की और बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है। यहाँ के लोग, खासतौर पर वो लोग जिनके नाम पर रजिस्ट्री हुई है, वो सामने आकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिस धौलास की जमीन पर हम हैं ये एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि एग्रीकल्चर यानी कृषि भूमि, और कृषि भूमि के तौर पर ही इसको बेचा जा सकता है। लेकिन कैसे एक कृषि भूमि, एक नहीं 20 एकड़, लगभग यही बताया जाता है 20 एकड़ की ये जमीन जिसको एक चैरिटेबल ट्रस्ट को बेच दिया गया। किस मंशा से बेचा गया? बताया गया कि उस वक्त शैक्षणिक संस्थान मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने का ऐसा दावा आरोप लगाया जाता है कि कोशिश में थे मदनी साहब, लेकिन वो कोशिश कांग्रेस के वक्त तो परवान चढ़ रही थी। सत्ता परिवर्तन हुआ, भाजपा सत्ता में आई तो उस कोशिश पर रोक लगा दी गई, विराम लगा दिया गया और यहीं से एक कुलबुलाहट, एक छटपटाहट शुरू हो गई। तो सवाल तो उठेगा ही कि क्या आज जिस डेमोग्राफी चेंज की बात इस प्रदेश की मौजूदा हुकूमत यानी धामी सरकार करती है, क्या वो डेमोग्राफी चेंज, उसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी जानी शुरू हो गई थी? क्या कांग्रेस की सरकार कटघरे में आकर खड़ा होती है? आप याद कीजिए, जब हम बात मुस्लिम यूनिवर्सिटी की करते हैं तो जब धामी सत्ता में नहीं आए थे, उससे पहले जब चुनाव लड़ा गया था तो हरीश रावत तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन पर भी आरोप लगा, जब वो चुनाव के दरमियान कैंपेन कर रहे थे, आरोप लगा कि उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के भरोसा दिया है मुसलमानों को। तो इंटेंशन पर तो सवाल है, मंशा पर तो सवाल है। सवाल बहुतेरे हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। हम फिर कहेंगे अभी जांच चल रही है, जांच में क्या कुछ निकल करके आता है, दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है, ये भी रायशुमारी आपको दिखाएगा।
देहरादून से सटे पछवादून में धौलास हरियावाला ये क्षेत्र जिसको कहा जाता है, और यहाँ से एक बड़ी दिलचस्प जानकारी ये भी सामने निकल करके आई है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी IM में जो देश भर में सेना के जवानों को तैयार करके सरहद पर जहाँ जवान जाते हैं, तैयार होकर के ट्रेनिंग लेते हैं, इतने अति संवेदनशील क्षेत्र से मात्र जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, तकरीबन अगर आप हवा से दूरी देखेंगे तो 8 से 10 किलोमीटर बमुश्किल इतना ही दूर है ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो एक बड़ी साजिश जो देश की सुरक्षा से भी कहीं ना कहीं जुड़ती है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ती है, उसको भी यहाँ पर उठाया जा रहा है। एक बड़ी दिलचस्प जानकारी ये भी सामने निकल करके आई है कि महमूद मदनी ने बड़ी चालाकी से ये पावर ऑफ अटर्नी मोहम्मद रईस के नाम कर दी, जिसने टुकड़ों टुकड़ों में ज़मीन को आगे अपने ही कौम के लोगों को, अपने ही जाति बिरादरी के लोगों को बांट दिया। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, जब बात ND तिवारी शासनकाल की हो रही थी कि उस वक्त ये ज़मीन महमूद मदनी के चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर दी गई, तो सवाल ये सामने निकल कर के आया, ये बातें निकल कर के आई कि यहाँ पर कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी या कोई बड़ा मदरसा खुलने की संभावना है। लेकिन जैसे ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तरफ से, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुरक्षा की दृष्टि से इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में ले जाया गया और हाईकोर्ट ने माना कि यह अति संवेदनशील क्षेत्र है, हमारे देश की सुरक्षा से कोई समझौता हो नहीं सकता, लिहाजा ये ज़मीन कृषि भूमि ही रहेगी, इसको बेचेंगे तो भी कृषि भूमि के लिए ही ज़मीन बेची जाएगी। तो यहाँ पर लैंड यूज़ तो हो ही नहीं सकता है, रिहाइश के लिए ये इलाका हो ही नहीं सकता है। तो सवाल बहुतेरे हैं और इन सवालों पर सोचना बहुत बनता है और इस पर जांच होनी, इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, इस पूरे मामले में जांच होकर रहेगी। लेकिन एक बात डंके की चोट पर कह देना चाहते हैं कि उत्तराखंड में इस वक्त जनसांख्यिकीय परिवर्तन, जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर के जगह जगह पर जहां जहां भी साजिशें रची जा रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, उसको लेकर यह सरकार एक्टिवली काम कर रही है। मैं फिर कहूंगा कि हकीकत क्या है, बातों में कितनी सत्यता है, आरोप कितने सही हैं, उनका आधार कितना सही है, यह वक्त बताएगा। एक फैक्ट और जोड़ देना चाहता हूं जाने से पहले, वो फैक्ट यह है कि इसमें एक रईस नाम के व्यक्ति का जिक्र आता है जिसने इस पूरी लैंड को उस चैरिटेबल ट्रस्ट से खरीदा। इस पूरी लैंड को उस चैरिटेबल ट्रस्ट से खरीदा, जिसको बताया गया कि उसने अपने ही परिवार, अपने ही लोगों को, जाहिर सी बात है मुस्लिम कौम के लोग थे, एक ही कौम के लोग थे, उन सबको ये जमीन टुकड़ों टुकड़ों में बांट दी। एक मुश्त जमीन को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देने के पीछे की वजह क्या रही होगी, इस मंशा पर भी सवाल उठने चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो सवाल हमने यहां पर आकर धौलास में इस जगह पर आकर उठाए जहां पर प्लॉटिंग की गई, ये प्लॉटिंग हो कैसे गई जबकि मनाही है, उसके बावजूद खंबे गाड़ दिए गए, पोल लगा दिए गए, बाउंड्रीज कर दी गई, ये सवाल तो उठेंगे। और जाते जाते फिर आपसे कहेंगे कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्या मोड़ लेता है ये मामला, आपको बताएंगे। हम जब आ रहे थे तो रास्ते में एक आम वाला, धौलास के बगल का ही एक क्षेत्र है, जो लोग यहाँ के होंगे वो अच्छे से इस शब्द से वाकिफ होंगे, आम वाला एक गांव है, एक इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है। बताया जाता है कि करीब 17-18 साल पहले आकर मुसलमान यहाँ पर बस गए। तो उस वक्त भी मुसलमान आए कहाँ से, बस गए, और उसके ठीक बगल में धौलास क्षेत्र, यहाँ की जमीन भी मुसलमान को दे दी गई। तो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, इस सवाल, इस शक के साथ इस वीडियो में हम आपसे अलविदा लेते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इस वादे के साथ कि इसमें जो भी अपडेट होगा, जो भी डेवलपमेंट होगी, रायशुमारी आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।